हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मेंशनेशन भी चैप्टर लिखा हुआ, लेकिन हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में सिर्फ किसके करेंगे, चैप्टर 8 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 8 में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले फॉर्मूला ये सब चीज़ें आपका इसमें है नहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसको कंप्लीट करना है, तो आपने यहाँ बीच में लिखना है 2ab। ये तो आपको पता ही है कि आपको फार्मूला इसके लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप फार्मूला ना लर्न करें, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 98 को और 102 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 100 -2 और इसको लिख सकते हैं 100 + 2। जैसे 98 को क्या लिख लिया, 100 - 2, 102 को ले लिया 100 + 2। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम चलेंगे आगे क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 12 क्वेश्चन में एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 4x² y इज ए क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है। तो ठीक है, मोनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है टोटल है, उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मल्टीप्लाई कह रहा क्या होगा, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे -15 आएगा क्योंकि माइनस है। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा x² और y² का मल्टीप्लाई y² से करेंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ये कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन इज P इज़ द राइट आंसर। ठीक है, P + Q। ठीक है, P + Q एंड P - Q आर द साइड ऑफ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, P + Q मल्टीप्लाई P - Q। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P² - Q²। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सम ऑफ एक्सप्रेशन, द सम ऑफ एक्सप्रेशन इसका टोटल करना है, तो 3x - 2y + 4x + 2y। ठीक है, 2y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3x एंड 4x कितना आएगा, 7x। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इन द एक्सप्रेशन 7x - 3y इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए यहाँ पर कह रहा है इस एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है कि -3, -3, और यहाँ क्या दिया है 3, सो ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये है आपका 3xy में y का 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आएगा। सॉरी, ये फॉल्स है क्योंकि ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें। अब यहाँ पे आ गया है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी और इसके बारे में। ये है आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि इस चैप्टर से 1 मार्क्स के आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है कि 1 मार्क्स 4 मार्क्स कितने के आएंगे, तो ये आपकी मैंने वीडियो बना रखी हुई है, आप उसमें जाके प्ले लिस्ट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने क्या करना है, हमारे चैनल पे जाके आप चले जाइए उसमें प्लेलिस्ट में इस चैप्टर से सारे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई हैं। आगे कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे 7xy, ठीक है, +5yz -3zx, ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे 4xy उसके बाद लिखेंगे +7zx। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3yz और प्लस लिखेंगे 4। ये हो गया ऐसे। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 11xy। अब ये भी प्लस में ही है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8yz, और एक 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, zx + 4। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है पहले सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन। ठीक है, कि मतलब आपने क्या करना है, पहले 2 को टोटल करना है। ठीक है, पहले 2 को क्या करना है, टोटल करना है, और सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 0.4xyz, ठीक है, प्लस 0.3xy²। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 0.7xyz। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे +0.2xy²।
ठीक है, इसको पहले हमने टोटल करना है। तो ये हो जाएगा 1.1 XYZ और ये हो जाएगा 0.5 XY²। ठीक है, यानी जो जिसके साथ ऐड होगा लाइक टर्म ही ऐड होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है XYZ, ठीक है, प्लस 0.4 XY²। इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो वो 1 है। तो 1.1 में से जब 1 जाएगा तो ये बचेगा 0.1 XYZ और 0.5 में से 0.4 जाएगा तो जाएगा 0.1 XY²। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और y = 3 पुट करना है। तो देखिए 2y का 3y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6y²। 2y का 7 के साथ भी होगा तो 7 2 जा 14y, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। -2 का मल्टीप्लाई y से होगा -2y, -2 का 4 से होगा तो 4 2 जा 8 +5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6y² -16y -3। ठीक है, क्लियर होगी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद हमने -3 पुट करना है। क्या पुट करना है, -3। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ -3 पुट कर दो। क्वेश्चन में दिया गया है -16 -3 -3। तो ये हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 54 + 48। ठीक है, ये हो जाएगा 54 और -3, तो ये 54 हो जाएगा और इसको 48 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 45 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 999। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ, अब आगे आया है फाइंड द प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है x² y/3 है, इसका मल्टीप्लाई 9y² z मल्टीप्लाई -8z² x से करना है। ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा, 3 3 जा 9, मैंने कैंसिल कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई 8 से, डिजिट वाला डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा 24। x² है और यहाँ x है तो ये हो जाएगा x³। यहाँ कल अकेला y है, वहाँ y² है तो ये हो जाएगा y³। यहाँ अकेला z है और ये z² टोटल हो जाएगा z³। ये आ गया आपका आंसर। अब आगे कह रहा है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो लिखा हुआ है a/2 मल्टीप्लाई b/3 मल्टीप्लाई c/4। ये बहुत इजी है। a b c का मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c आएगा और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो a b c/24। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 9.9 का होल स्क्वायर। क्या किया, 9.9 को होल स्क्वायर को 10 - 0.1 लिख लिया। अब ये हो जाएगा 10² -2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.1 2ab। फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। इस पर ओपन कर लिया, सॉल्व कर लिया इसको। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए a + b a - b, ये होता है a² - b²। a की वैल्यू कितनी है 5y होल स्क्वायर, 5² का होल स्क्वायर माइनस, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है a - b। ठीक है, ये है आपका x - a और ये है x + b, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें फॉर्मूले में क्या होता है x², उसके बाद लिखते हैं +a + b, बाहर x लिखते हैं, +ab लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y होल स्क्वायर, सॉरी y² का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 5y²। उसके बाद लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 2, अब ये हो जाएगा 25y/4 और ये हो जाएगा आपका 5y² और ये हो जाएगा -2 * 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे ये है a² + b², इसको ओपन कर दो, दोनों फॉर्मूले को ओपन कर देंगे और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ a - b तो ये हो जाएगा 9p होल स्क्वायर। ठीक है, + 5q होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 9p मल्टीप्लाई 5q। ठीक है, a² + b² -2ab, इसको सॉल्व कर लिया हमने। फिर माइनस, इसके बाद इसको लिख लिया 9p² + 5q होल स्क्वायर +
2 मल्टीप्लाई 9p मल्टीप्लाई 5q। ठीक है, इसको दोबारा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका +5q होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 9p प्लस 5q मल्टीप्लाई 5q। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 81p स्क्वायर, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और 18 5 जा 90p। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखिए माइनस में है तो ये 81p स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में था ये भी आपका माइनस में हो जाएगा 25q स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सम देखने के लिए आप हमारे चैनल पे भी उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा 90pq। इससे ये दोनों ये कैंसिल हो गए, 90 कितना होता है 180pq, वो भी माइनस का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 भी हो गया, अब आपका ये रह गया, तो इसको हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5 माइनस 40x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 4 जा 20x माइनस 40x। यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा माइनस 20x, और ये फार्मूला जो है ये बनेगा फार्मूला 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab है। ठीक है, इसके सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, वहाँ से आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको चैप्टर 6 7 8 तक सारी वीडियोज़ हो चुकी हैं, अब बस आपका रह गया है चैप्टर 9 10 11 12 13, जो आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। बीच में थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा ये वीडियो लेट मिली है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।